नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पावर बीआई के अंदर कैलकुलेट फंक्शन की। अब कैलकुलेट फंक्शन आपको क्यों सीखना चाहिए, उसका उत्तर ये है कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है पावर बीआई के अंदर, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो आज इस पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे कैलकुलेट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और कहां पे यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, ऑर्डर्स टेबल, और मैं डेटा व्यू में जाके दिखाता हूं आपको ये किस तरीके का डेटा इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, अमाउंट, कलर और आइटम डिस्क्रिप्शन है। मैं अगर सभी आइटम डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सभी में दो कलर तो एटलीस्ट है, जैसे आप देख रहे हैं रनिंग शूज व्हाइट और रनिंग शूज ब्लैक। इसी तरीके से शर्ट व्हाइट और शर्ट ब्लैक, मतलब किसी भी एक आइटम डिस्क्रिप्शन पे दो कलर तो है ही। अब बात आती है कि कैलकुलेट फॉर्मूले को हम कहां पे यूज करें। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है विद कंडीशन, किसी भी एक कंडीशन के साथ, वो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन, कितनी भी, वहां पे आप कैलकुलेट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप कहेंगे आप इफ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए इफ क्या करता है, आपको एक कमेंट टाइप, मतलब एक स्टेटस दे देता है। हमको यहाँ पे स्टेटस नहीं, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है विद कंडीशन। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है कंडीशन के साथ, तो वहां पे आपने यूज करना है कैलकुलेट फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहां पे यूज करना है। मैं विजुअल में जाता हूं और मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, और इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा करके इस पे मैं कुछ डेटा दिखाता हूं। आइटम डिस्क्रिप्शन पे मैं दिखाता हूं अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया और अमाउंट आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइटम डिस्क्रिप्शन है और उसके अगेंस्ट में अमाउंट है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जब भी आप कोई विजुअल सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में चलता है, यानी कि वो आपको फिल्टर करके उस अमाउंट को दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि मेरे को इस पर्टिकुलर की चाहिए, लेकिन उसने क्या करा, विजुअल के थ्रू हर फिल्टर को देख के उसके आगे का अमाउंट दे दिया और 35,000 कुछ अमाउंट आ रहा है। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि किसी स्पेसिफिक आइटम डिस्क्रिप्शन का अमाउंट मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पे सबका आ रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी स्पेसिफिक का दिखाए, यानी कि मान लीजिए मैं वाटर बोतल का चाहता हूं, तो मैं कैसे फॉर्मूला लिख सकता हूं कि सिर्फ वो वाटर बोतल का ही मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके दे। इससे पहले हम एक मेजर बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट का सम कर देंगे। अब मैं ये आपको अभी के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको फ्यूचर के लिए, आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो जब भी कोई आप न्यूमेरिकल फील्ड बनाते हैं तो उसको स्पेसिफिकली मेजर के थ्रू कैलकुलेट पहले ही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं ये करता हूं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है मेरी, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। मैं कार्ड ले लेता हूं और इस कार्ड में मैं डाल देता हूं अपनी जो मैंने नया मेजर बनाया है, टोटल अमाउंट। तो ये 35,000 आ रही है, जो कि हमारी करेक्ट है। ये भी टोटल इतना ही है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब मैं अपना कैलकुलेट फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो मैं एक मेजर क्रिएट करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं और न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे को अब जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आए वो सिर्फ उन्हीं आइटम डिस्क्रिप्शन की आए जिनका कलर ब्लैक है। मैंने आपको अपना टेबल दिखाया था जिसमें व्हाइट और ब्लैक हर आइटम के अगेंस्ट में थे, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर वालों का अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं BLK ब्लैक कलर सेल, मैं लिख देता हूं, ठीक है। और मैं फॉर्मूला लिखता हूं कैलकुलेट। अब देखिए किसी भी तरीके की कैलकुलेशन अगर आपकी होगी तो वो आप कैलकुलेट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि चाहे वो सम हो सकता है, वो एवरेज हो सकता है, वो काउंट हो सकता है। किसी भी तरीके की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है कंडीशन के साथ, तो आपको कैलकुलेट फॉर्मूला लिखना है, या आप लिख लीजिए। अब ये करता क्या है, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर, यानी कि जो भी आप ये फिल्टर यहाँ पे देंगे उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे ये आपको आंसर दे देगा। तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं लिखने से पहले कि कोई भी फिल्टर अगर ऑलरेडी विजुअल में लगा हुआ है तो ये उसे ओवरराइट कर देता है, अगर वो मैच कर रहा होगा जो कंडीशन हमने दी है। यानी कि कैलकुलेट फंक्शन के अंदर दिया गया फिल्टर और विजुअल में लगा हुआ फिल्टर अगर सेम है तो ये विजुअल वाले फिल्टर को ओवरराइट कर देगा। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना था, कैलकुलेट कराना था अमाउंट, तो मैंने ऑलरेडी टोटल कर दिया आइटम डिस्क्रिप्शन का, कॉमा। अब मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ वो कलर का एडिशन चाहिए जहां पे कलर ब्लैक हो, ठीक है। तो हमारा कॉलम नेम क्या है, कलर, और मैं यहां करता हूं इक्वल टू ब्लैक, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देता हूं, देन एंटर। तो अब मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं ब्लैक कलर वाला जो मैंने बनाया है नया मेजर, और इसको मैं वैल्यूज में डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखाई देगा। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने हर एक आइटम डिस्क्रिप्शन के आगे उसका टोटल अमाउंट दिया है जो कि सिर्फ ब्लैक कलर का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट रनिंग शूज, तो 1256 इसका आया है ब्लैक कलर का और ओवरऑल आया है 2756।
अब मैं टेबल में आपको दिखाता हूँ। ये रनिंग शूज का मैं यहाँ पे फिल्टर मारता हूँ। अब देखिए आप इसको टोटल करेंगे तो ये 2756 आएगा, जो कि ये दिखा रहा है 2756। और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की तो वो है 1256, और यहाँ पे देखिए 1256। अब आप ये तो समझ गए कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये स्पेसिफिक किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट देगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इस पे मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि कलर तो ब्लैक हो लेकिन उसकी जो कस्टमर आईडी है वो 5880 ही हो, ठीक है, तो सिर्फ उसी का टोटल होना चाहिए जहां पे कलर ब्लैक हो और 5880 कस्टमर आईडी हो। तो इसी पे मैं लिख रहा हूं, मैं ब्रैकेट को हटाता हूं और कॉमा देता हूं। अब देखिए ऊपर फिल्टर 2 ओपन हो गया। अब आप यहां पे फिल्टर सेकंड लिख सकते हैं, यानी सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं। तो मेरी जो कस्टमर आईडी है वो क्या होनी चाहिए 5880, और मैं ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब देखिए जहां पे इसे कस्टमर आईडी मिली है इसके उसने अगेंस्ट में ही चेंज करा है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि कैलकुलेट फॉर्मूले में हम कितनी भी फिल्टर वाली कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वाली कंडीशन को हटा रहा हूं क्योंकि अब मैं इसका एक ड्रॉबैक आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी आ गया। अब मैं इसी को यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं यहां पे इसको रख देता हूं जिससे कि आप डिफरेंस देख पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब मैं यहां पे एक और मेजर बनाऊंगा जहां पे मैं चाहता हूं कि जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो वाटर बोतल हो, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूं और मेरे साथ साथ आप भी लिखिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब मैं चाहता हूं कि आइटम डिस्क्रिप्शन सिर्फ वाटर बोतल हो और उसकी कैलकुलेशन यहां पे आए। तो मैं लिखता हूं WB वाटर बोतल के लिए और टोटल सेल इक्वल टू, अब कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट फॉर्मूला। एक्सप्रेशन क्या है, हमें सम ही करना है टोटल अमाउंट का, जो कि मैं मेजर्स बना चुका हूं। मैंने इसको सेलेक्ट करा, देन कॉमा। कंडीशन मेरी है कि आइटम डिस्क्रिप्शन, मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन इक्वल टू हो वाटर बोतल के, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए मैं सेकंड वाले टेबल में मैं नया वाला मेजर डाल रहा हूं जो WB टोटल सेल है, और ब्लैक कलर वाला मैं हटा रहा हूं। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए पहली टेबल में मैंने ब्लैक कलर की सारी अमाउंट टोटल कराई थी, यहां पे मैंने सिर्फ वाटर बोतल की सेल टोटल कराई है। लेकिन अगर आप ब्लैक कलर देख रहे हैं तो यहां पे आंसर सही आ रहा है, लेकिन वहीं आप अगर सेकंड टेबल में देखते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस वाले कॉलम में सभी में एक ही आंसर है। इसका मतलब क्या है, अब आप इस वीडियो में बैक में जाएंगे और आप वहां पे ध्यान देंगे। जब मैं कैलकुलेट फॉर्मूला पहली बार लिख रहा था, वहां पे लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कैलकुलेट फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ फिल्टर और ऑलरेडी विजुअल में दिया गया फिल्टर सेम होगा तो वहां पे ये फिल्टर को ओवरराइड कर देता है। अब देखिए इस वाले में मैंने जो लिखा था फॉर्मूला वो WP टोटल सेल था, यहां पे जो मैंने फिल्टर दिया था वो आइटम डिस्क्रिप्शन का था, और इस विजुअल में भी जो ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है वो आइटम डिस्क्रिप्शन का ही है। तो इसने इस वाले फिल्टर को ओवरराइड कर दिया है और इसने सिर्फ वाटर बोतल वाले फिल्टर को प्रेफर करा है और ये आंसर दे दिया, क्योंकि इसकी समझ में अभी यही आ रहा है कि बस मेरे को वही देखना है जहां पे वाटर बोतल है, क्योंकि ये इस वाले को नहीं देख रहा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों में मैं अगर कलर के अकॉर्डिंग यहां पे फिल्टर लगा दूं तो देखेंगे आप ये उल्टा हो जाएगा। इस वाले में वैल्यू एक ही आएगा और यहां पे करेक्ट आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं पहली वाली को सेलेक्ट करता हूं और आइटम डिस्क्रिप्शन की जगह मैं कलर दिखाता हूं, ठीक है। मैं कलर डाल देता हूं यहां पे, और सेकंड टेबल में आता हूं, मैं यहां पे भी आइटम डिस्क्रिप्शन हटाता हूं और कलर को डाल देता हूं रो में। अब आप देखिए ये सही आ रहा है और ये गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने यहाँ पे डेटा दिखाया था वो ब्लैक कलर वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, और यहाँ पे जो हमारा फिल्टर था वो ऑर्डर्स टेबल में कलर वाले कॉलम पे था, और यहाँ पे भी जो विजुअल का फिल्टर है ऑलरेडी वो कलर का है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूं और बैक चलता हूं जहां पे हमने पहले फिल्टर यूज करे थे। अब देखिए कि जब इस तरीके से आप पे प्रॉब्लम आ जाए, आप सबको तो दिखाना चाहते नहीं है। अब कायदा ये कहता है कि अगर मैं वाटर बोतल वाले की सेल टोटल कर रहा हूं तो एक्चुअल में वो आइटम डिस्क्रिप्शन के आगे सिर्फ वाटर बोतल के आगे ही वैल्यू दिखाए, सब में न दिखाए, है ना। तो अब इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये तो ठीक ही था। तो यहां पे आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कीप फिल्टर, ठीक है। तो ये जो WB वाला मेजर है इसको मैं फिर से लिखूंगा, तो मैं सिर्फ इसकी हेडिंग कॉपी कर रहा हूं और मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूं। तो देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और फिर से मैं एक नया मेजर बना रहा हूं जहां पे मैं वाटर बोतल को टोटल करूंगा। तो मैं लिखता हूं WB सेल इक्वल्स टू कैलकुलेट। मुझे कैलकुलेट करना है क्या,
टोटल अमाउंट, ठीक है, कॉमा फिल्टर मेरा क्या था, आइटम डिस्क्रिप्शन मेरा क्या होना चाहिए, वाटर बोतल, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, कीप फिल्टर यूज करूंगा, कीप फिल्टर्स, ये देखिए, और मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। अब देखिए की फिल्टर क्या करेगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज द कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल फंक्शन फिल्टरिंग सिमेंटिक्स। इसका मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अब जो इस विजुअल में पहले से डला हुआ फिल्टर है ये उसको ओवरराइट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये इसको भी रखेगा और उसको भी रखेगा, ये मैच करेगा और उसको कीप करके रखेगा, इसलिए इसका नाम है कीप फिल्टर, उस फिल्टर को कीप करके रख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर मारता हूं, और अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर देता हूं WP सेल को। तो अब जब आप देख रहे हैं तो यहां पे इसने सबके आगे सेम अमाउंट नहीं दी है, इसने सिर्फ वाटर बोतल के आगे ही दी है। अब ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है, इसने देखिए क्या करा है, सबसे पहले ये देखेगा ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है इस वाले फिल्टर को, और उसमें साथ ही ये देखेगा कि जो पुराना फिल्टर है वो भी कीप रहा है, यानी कि ये पहले देखेगा कि ये इन दोनों फिल्टर को, यानी इस वाले वाटर बोतल वाले फिल्टर को और इस वाले वाटर बोतल के फिल्टर को, दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएगा और उसके बाद जाके कैलकुलेट करेगा टोटल अमाउंट को। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट की उस प्रॉब्लम से टेक ओवर कर सकते हैं जहां पे दोनों फिल्टर यानी कि कैलकुलेट फॉर्मूले के अंदर लगा गया फिल्टर और आपके विजुअल का फिल्टर सेम होगा, वहां पे आप की फिल्टर्स करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यहां पे आपने सीखा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट और की फिल्टर्स को यूज करके अपने डेटा की कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।